नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज अभी हम औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधायक, जो हम पार्टी के विधायक हैं, उनके निजी आवास पर पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक हंगामा मचा हुआ है। हम पार्टी के ही बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में हमला किया। विधायिका ज्योति मांझी का आरोप है कि जानलेवा हमला भी हो सकता था। किसी तरह उनके अंगरक्षकों ने उन्हें बचाया है और इस घटना के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। यहाँ तक कि विधायिका ज्योति मांझी की समधी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एसपी और कलेक्टर को चेतावनी भी दिया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर हमलावरों को, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जिला अधिकारी और एसपी की आवास और कार्यालय को घेरेंगे और सवाल करेंगे। इस संबंध में उन्हीं की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कुटुंबा विधायक ललन राम जी क्या कुछ कहते हैं। चले ललन जी, आपके पार्टी ज्योति मांझी पर हमला हुआ क्षेत्र में, आप क्या कहे, किस नजरिए से इस घटना को आप देख रहे हैं? पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय विधायक बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित और बहुत ही नेक विधायक है और अच्छे कामकाज के लिए जाने जाती हैं। और उन पे जानलेवा हमला हुआ है, ये काफ़ी निंदनीय है। और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के पुलिस प्रशासन तत्परता से काम में लगी हुई है। अगर जल्दबाजी में तत्परता नहीं दिखाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलकर उनको सारी बात बताएंगे। ऐसे तो मीडिया के माध्यम से खबर हो ही गया होगा और उसके बाद जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। और माननीय विधायक को जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, माननीय विधायक ज्योति मांझी जी एक अनुसूचित जाति की महिला हैं और उनको अनुसूचित जाति समझकर जाति सूचक गाली दी गई है। उनको जान मारने का नियत से वहाँ असामाजिक तत्व के लोग उनकी लोकप्रियता देखकर सब घबराए हुए हैं और इस साजिश के तहत इस प्रकार के कारनामा किया गया है जो काफ़ी निंदनीय है। इसको हम लोग भर्त्सना करते हैं और हम लोग संबंधित पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसके बाद एक सप्ताह का समय मिला है। अगर एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पार्टी के लोग, हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी, हम पार्टी के संरक्षक, भारत सरकार के माननीय मंत्री का जो आदेश होगा, आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन जी जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, हमारे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनका जो आदेश होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर विधायक के साथ जो हुआ है वो एकदम अशोभनीय हुआ है, घृणित कार्य हुआ है और हम लोग उस बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सवाल है ललन जी, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एनडीए के ही पार्ट आनंद मोहन हमलावर हैं और
एनडीए और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर। क्या कहेंगे? क्या यह आशंका जताया जा रहा है कि एनडीए में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय आनंद मोहन जी का अपना व्यक्तिगत टिप्पणी है और उससे कहे कोई एनडीए में कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है और मजबूती से बिहार सरकार कार्य करेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चमकेगा और माननीय नीतीश कुमार जी को जो लकीर खींचा हुआ है विकास का, उससे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। और उनके साथ एनडीए में दो उप मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विजेंद्र यादव जी, सब मिलकर बिहार को अच्छे से चलाएंगे। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, सब मिलकर एनडीए मजबूत रूप से चलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अपना व्यक्तिगत उनका निजी बात बोले हैं, अपना व्यक्तिगत उनका बात है, इसलिए वो जेडीयू का मसला है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जब एनडीए की बात आएगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ललन जी, आप दूसरी बार कुटुंबा का विधायक बने हैं। पिछले बार भी एनडीए के ही हिस्सा थे, अब इस बार भी एनडीए के ही हिस्सा है। लेकिन औरंगाबाद जिला लगातार 10 वर्षों से मंत्री विहीन है। औरंगाबाद जिले का विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जिसे जिला में असंतोष है आम जिलावासियों में। क्या समझते हैं कि बिहार सरकार औरंगाबाद जिला को उपेक्षित नहीं कर रही है, या औरंगाबाद जिले में कोई सक्षम और योग्य विधायक उनके नजर में नहीं है मुख्यमंत्री का, जबकि आप इस जिले के सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित विधायक हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास किए हैं सामाजिक समरसता सबको लेकर चलने का संकल्पित है और करीब करीब मगध में भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं और अल्पसंख्यक हैं, अपर क्लास के लोग भी हैं। दोनों प्रयास सरकार की है कि सभी का भागीदारी मिले, लेकिन जिलावार संभव नहीं है, क्योंकि मात्र 36 मंत्री का यहाँ जगह है और सभी जिला को 38 वो आपका जिला है, तो 38 जिला में सबको अगर ये बात रखेंगे कि हमारा जिला में मंत्री बने तो ये संभव नहीं है। लेकिन अभी सरकार चल रही है, अभी सरकार का गठन हुआ है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे चलकर औरंगाबाद को भी तरजीह मिलेगा। ये सब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विशेषाधिकार, इस पर बोलना कहीं उचित नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पूरे राज्य में जनता दरबार का आयोजन आज से प्रारंभ है। आपके कुटुंबा प्रखंड के ऋषियप पंचायतों में भी जनता दरबार का आयोजन हुआ। कई प्रिंट मीडिया के भी लोगों की यह शिकायत है कि प्रशासनिक स्तर से या किसी स्तर से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को सूचना नहीं दिया गया। कुछ लोगों की सूचना था, लेकिन कई मीडिया कर्मी इंतजार में थे कि ओहापोह में थे कि आज कहीं प्रखंड के अंदर जनता दरबार का आयोजन होगा या नहीं होगा। यह ओहापोह की स्थिति है। कई ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी जानकारी जिस पंचायत में लगाया गया ऋषियप में, वहां की कई ग्रामीणों को भी यह जानकारी नहीं था। क्या ऐसे में कहा जाए
कि मुख्यमंत्री के आदेश को स्थानीय अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं? देखिए, कोई चीज़ शुरुआत होता है, शुरुआत में सबका जानकारी नहीं हो पाता है और बहुत जल्द निर्णय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का निर्देश हुआ है और हम समझते हैं कि हमारे विधानसभा में दो जग टंडवा में और रिसियप में लगा। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पदाधिकारी केवल ऑफिस में बैठकर केवल कार्य नहीं करे, पंचायत में जाए, धरती पर कार्य उतरे और धरती पर समस्या जो आम जन का है उसको सुलझाया जा सके और इसमें हम लोग भी सहभागिता निभाएंगे। और थोड़ा सा जल्दबाजी था इसलिए सबका सूचना नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझकर किसी को सूचना नहीं दी गई है। अगला बार से जब भी होगा तो मैं पदाधिकारी को दिशा निर्देश अपना ब्लॉक स्तर पर कर देंगे कि अगला बार सभी टीवी चैनल हो या मीडिया साथी हो, सभी को बुलाया जाए जो अच्छे समाज सेवी हों, जो लोकल जनप्रतिनिधि हों और उसमें सभी का सहभागिता हो। इसका हम लोग प्रयास करेंगे।